को अच्छो ना लागे, लाला तू छोटो हो। समाज हंसेगा हम पे कि 4 हाथ का बेटा हुआ था। कौतिक मनाएंगे लोग, 4 हाथ का थोड़ी बेटा बेटी होती है। उस समय जब ये कहा, आचार्य सुखदेव कहते राजन, भगवान ने अपने 4 में से 2 हाथों को हटा दिया। मैया देवकी बोली नहीं लाला अभी तो छोटे हो जाओ। भगवान बोले देखो मैया, मैं तो अस्त्र शस्त्र 4 हाथ लेकर के इसलिए आया था कि ये मेरे मामा ने मेरे 6 भाइयों को मार दिया है, कहीं मुझे ना मार दे। वो मारने आएंगे तो हम युद्ध कर लेंगे, जो काम 11 साल बाद करना है वो तत्काल कर डालेंगे, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। उस समय मैया बोली बाबा लाला कीजे सुशीलीला, अति प्रिय शीला। अरे उसी लिए तो मैंने कब, जब कश्यप आदिति थे, मनुष्य रूपा थे, तब ने भी शान में जाकर के तुम्हारा तप किया था। और प्रभु तुम तो बाबा बन के आ गए। भगवान बोले तो देखो मैया, मैं छोटा बन जाऊंगा लेकिन मुझे गोकुल ग्राम पहुंचाओ, क्योंकि इधर तो मामा जी आते ही साथ मेरी गत कर देंगे। क्या किया जाए? बोले एक काम करो, हमारे लिए आप नंद बाबा और नंदरानी के यहाँ पहुंचाओ। ठीक है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, आज वसुदेव जी बोले महाराज देखो मेरी बेड़ियां लगी हैं, हथकड़ी में बंधे हैं, दरवाजे बंद हैं, पहरेदार खड़े हैं, कैसे आपको हम बाहर ले जाएं? भगवान बोले पिताजी, जब भक्त मेरा सहारा लेता है ना तो सारे बंधन खुल जाते हैं, कभी कोई बंधन नहीं आता। भगवान ने सब कह दिया, मेरी बहन माया को लेकर के आना, मुझे वहां रख के आना, क्योंकि मुझे 11 साल 54 दिन तक मुझे वृंदावन में रहना है, ब्रजरज की सेवा करनी है। आचार्य सुखदेव कहते राजन, भगवान कृष्ण भादों के महीने में आए, राम जी चैत में आए, लेकिन मेरे श्याम जी भादों में आए। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी, रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार। क्यों आए? कारण समझ लो, 1-2 ठोलो। जब भगवान श्री राम मेरे राघव अवध की पावन धरा पर आए, उस समय सब आनंद मना रहे हैं, दर्शन कर रहे, खूब देख रहे। सूर्य भगवान ने 1 महीने की दिन रात बना ली, रात होती ही नहीं, दिन ही दिन रहता। सूर्य भगवान प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। एक कोने में बैठे बैठे चंद्रमा जी रो रहे। भगवान बोले भैया मेरा जन्म बहुत तुम्हें बुरा लगो, तुम काहे रो रहे? अरे बोले अब प्रभु तुम जले पे नमक मत छिड़को, एक तो दिन के 12 बजे आए, सारे संसार ने तुम्हारा दर्शन किया लेकिन मैंने तुम्हारा दर्शन नहीं किया। भगवान बोले चिंता काहे कर रहे भैया, मैं तो हूं ना, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, उस समय सारी दुनिया सोएगी, खाली तुम अकेले मेरे दर्शन करोगे और कोई नहीं करेगा। और सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं, जो मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम भी लेगा, उसी दिन से प्रभु के नाम के पीछे पड़ गया रामचंद्र। बोलो रामचंद्र सरकार की जय। आज मेरे प्रभु आए हैं,
पहरेदार सो गए, हथकड़ी खुल गई। भादों का महीना है, अद्भुत महीना है। रात्रि के 12 बजे हैं और बाबा लेके जा रहे हैं। मैया ने बहुत दुलारी किया, मेरे लाला को मत ले जाओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन आज जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे और यमुना किनारे पहुंचे, यमुना मैया उस समय तरहों से बह रही थी। यमुना तरहों से बह रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन आज यमुना मैया ने उफनान लेना शुरू कर दिया। यमुना मैया उफनाती जा रही, उफनाती जा रही, उफनाती जा रही, उफनाती जा रही। मेघ लोग बरसते जा रहे हैं। शेष ने आकर के छत्र बना दिया, शेष छत्र बनाए हैं, कहीं मेरे भगवान को सर्दी ना हो जाए। उस समय आज बाबा जा रहे हैं, धीरे धीरे कमर तक पानी आ गया, जो तरेओं से बह रहा था, सीने तक पानी आया। अब तो बाबा के मुंह में भरने लगा, जाने लगा। कन्हैया बोले, अरे कालिंदी ये क्या करने वाली हो, क्या मेरे बाबा को डुबाओगी? कालिंदी बोली, महाराज मैं तुम्हारे चरण पखार करूंगी, बिना चरण धोए मैं तुमको रास्ता ना दूंगी। भगवान बोले, जितना तू मेरा चरण धोएगी मेरे बाबा जी तो पहले ही डूब जाएंगे। उस समय मेरे ठाकुर ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा जैसे यमुना को स्पर्श कराया, यमुना मैया शांति से तरहों से बहने लगी। आचार्य सुखदेव कहते, राजन आज गोकुल ग्राम में आए और जैसे गोकुल ग्राम में आए, मैया नंदरानी सो रही है, बाजू में कन्या लेटी है। बसदेव जी चुपचाप धीरे 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 आए और आकर के लाला को लिटाया, कन्या को उठाया और जैसे कन्या को उठा करके आए, ध्यान देना, कारागृह में पहुंचे, पहरेदार उठ गए। माया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। माया चिल्लाती जा रही, चिल्लाती जा रही, चिल्लाती जा रही। पहरेदार दौड़े दौड़े राजा के पास गए, महाराज 8वां हो गए हो, महाराज 8वां हो गए हो। जब कंस को पता चला 8वां हो गए हो, तत्काल उठ करके हाथ में तलवार ली। एक बात आपसे कहें, माया का काम यही है, माया यही है। भगवान जब हमारे पास होते हैं तो कोई बंधन नहीं रहता, वो माया पास होती है तो 1000 बंधन रहते हैं। माया ने आकर के चिल्लाना शुरू किया। माया क्या है? मोह और तोर ते माया। ये मेरा, वो मेरा, वे भाई, ये बहन, ये मित्र, ये पिता, ये माया है। माया से बचना चाहिए। मोह निशा जग सोहन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। माया रूपी स्वप्न कोई भी देखता रहता है, माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक बात आपसे कहें, माया का चक्कर छोड़ दो और मायापति के चरण पकड़ लो। माया हमें नचाएगी और मायापति हमें नचाने से छुटाएगा। कथा हमें शिक्षा देती है, माया तो माया है, माया मरी ना मन मरा,
मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। कहे गए दास कबीर ये तो तृष्णाएं हैं, माया का चक्कर है। हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा मित्र, कहने के भाव है ये, लेकिन इस संसार में अपना कोई नहीं है, कोई है ही नहीं अपना। स्वार्थ के तात मात, स्वार्थ की बहन भ्रात, स्वार्थ की लुगैया है, सारा संसार स्वार्थ का है। इस संसार में कोई अपना है ही नहीं, लेकिन इस संसार को हम अपना मानते हैं, भगवान को हम अपना नहीं मानते। एक बात आपसे कहें, भगवान को अपना मानो, भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं। परम दयालु है परमात्मा, परम कृपालु है परमात्मा, लेकिन हम माया के चक्कर में पड़े रहते, मायापति को भूल जाते हैं। हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे, माया को छोड़ो और मायापति के चरणों को पकड़ो। देखा होगा भगवान हर इंसान को भूखा कभी नहीं सुलाता, जगाता तो प्रभु भूखा है, लेकिन सुलाता भूखा है कभी नहीं। 24 घंटे में कोई ना कोई व्यवस्था कर देता है। कितना कृपालु है मेरा ठाकुर, कितना दयालु है मेरा ठाकुर, देने वाला है। एक बार भगवान कृष्ण आंखों को बंद करके बैठे थे। रुक्मिणी मैया ने कहा, नाथ आप तो जगत पिता हो, आप ये किसका ध्यान कर रहे हो, बताओ तो सही। भगवान बोले, देवी मैं ध्यान कर रहा हूं कि संसार में कोई मेरा भगत भूखा तो नहीं सो गया, इसीलिए भगवान को सबकी खबर है, प्रत्येक व्यक्ति की खबर परमात्मा को है। आज माया ने उत्पात करना शुरू किया, कंस आया और कंस आया देवकी के हाथ से छीनने लगा। देवकी बोली, भैया ए भैया ये तो मेरी बेटी है। एक बार तो कंस ने सोचा, हे राम बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई। छोड़ना चाहा, और जैसे ही छोड़ना चाहा चाणक्य मुष्टुक बोले, महाराज अगर इसको बेटी समझ के तुमने छोड़ दिया तो इसका बेटा तुमको मार डालेगा। कंस ने तत्काल उठाया, पत्थर पर पटका, और जैसे पत्थर पर पटका काली के रूप में प्रकट होकर के बोली, हे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारने में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारा मारने वाला तुम्हारा काल एक वृक्ष 84 कोस में प्रकट हो गया है। कंस ने हाथ जोड़े, दे दुर्गा मैया जरा ये तो बताती जाओ, किस क्षेत्र में, किस नगर में, किस जिले में, बताती तो जाओ। और वही मैया वैष्णो देवी मैया हुई है। बोलो वैष्णो देवी मैया की जय हो। आज कंस ने प्रार्थना की वसुदेव जी से, देवकी से क्षमा याचना की। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन कंस को अपने हाल पर रहने दो, हमको कंस से क्या लेना देना, हम लोगों को तो परमात्मा से लेना देना है। यहाँ पर खूब आनंद है। कब वसुदेव जी अदला बदली करके चले गए किसी को पता नहीं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, ध्यान से सुनना। एक का नाम नंदा है, दूसरी का नाम सुनिंदा है। नंदा सुनिंदा को जब पता चला मेरी भाभी जी के यहाँ कुछ होना है, तो 4 महीने ही पहले डेरा डाल लिया। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नंदे होती हैं इनको रहता है पता कि भाभी के कुछ होएगा तो भाभी खूब सारा धन देगी, अगर लाला होएगा तो मिलेगा अच्छा सा। ऐसे ही नंदा सुनिंदा ने सोचा, हो सकेगा भाभी 9 लखा हार दे दे, नंदरानी है,
प्रसन्न होके आई नंदा। सुबह की मंगल वेला, सुबह की मंगल वेला, और सुबह की बेला में 4 बजे नंदा ने क्या किया, चुपके नंद रानी के कमरे में झांक करके देखा कि लाला है कि लाली है, देखो जा। जैसे गई देखा एक झीनी सी चदरिया में, पीली सी चदरिया में, लाला है कि लाली है को कच्छू पता ना है क्या। लेकिन सोचने लगी 21 बार हरिशरण का जाप किया, हे ठाकुर लाला होबे लाली ना होबे, लाला होबे लाली होबे ही ना। चले जा रही हैं चुपके 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 चुपके। देखा क्या, धीरे 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 चली जा रही, हरिशरण का जाप करती जा रही। हे भगवान लाला होबे लाली ना होबे, लाला होबे भगवान लाली ना होबे, भगवान लाला होबे लाली ना होबे भगवान। धीरे धीरे जा करके जैसे कपड़े को निकाला, जोर से चिल्लाने लगी, लाला हो गए बाबा बधाई हो, लाला हो गयो लाला हो गयो। चारों तरफ लाला 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 चिल्लाई, और जैसे लाला लाला चिल्लाई, नंद बाबा मालूम गौशाला में बैठे और जाप कर रहे हैं। तो सब तो राम का जाप करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते, लेकिन ये कौन सा जाप कर रहे, अबे तो भयो नाय, अबे तो भयो नाय, जाने कब होएगो और 75 को हो गो, अब लाला ना जाने कब होएगो। बस एक ही जा, अबे तो भयो ना, अबे तो भयो ना। नंदा दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो। नंदरानी नंद बाबा के कान खड़े हो गए, ए लाली ने बता तो काहे की बधाई हो। अरे बाबा तेने जो ब्राह्मण जवाए, यज्ञ कराए, कथा सुनी, बाको तो को फल मिल गए, और आज प्यारा से तेरे घर में लाला हो गए। अब तो भैया 75 साल के बाबा 20 साल के हो गए। दौड़े दौड़े गए कहाँ, यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके थापक धुआ चंदन लगाया, इत्र फुलेल लगाया, आंखन में काजल लगाया, और काजल माजल लगा करके मूछन पे ताव दे के बोले, हे भैया जरा ब्रजवासी आईना तो जरा मुझको बता मैं कैसा लागू। एक बोलो बाबा सच्ची सच्ची कहूँ तो दूल्हा सा लागे, बिल्कुल दूल्हो जैसे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन अब तो भैया बाबा खूब आनंदित हो गए, सब सज रहे हैं। नंद बाबा ने 3 तिल के पर्वत दान में दिए। 9 लाख गौएं थी नंद बाबा के, ध्यान से सुनिए। 2 लाख गौओं का ब्राह्मणों को बुला करके तत्काल दान किया। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी, बोहराए गए कुबेर, देखत ही लुटाए दियो, ना बची बचिया न पुछिया न पूछे। आज नंद बाबा 100 मन वाले हो गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन खूब आनंद मनाया जा रहा है, सभी आनंद मना रहे हैं। पूरे ब्रज मंडल में हल्ला हो गया। तो पता है आपको, एक 95 वर्ष की मैया, 95 की मैया, बाने भी श्रृंगार करने की सोची कि मैं भी श्रृंगार करूं, कहे नंदे के लाला तो हो गए तो मैं भी श्रृंगार करूं। तो मालूम है उसने जो उसकी 80 वर्ष पहले शादी हुई थी ना, वो शादी वाला जोड़ा संभाल के रखा था कि जब नंद बाबा के लड़को हो जाएगा, छोरो हो जाएगा, तब मैं यह जोड़ी को पहनूंगी। तो बढ़िया अच्छे आनंद से इन्होंने तैयारी की, और जैसे तैयारी की तो मालूम है ओंठन वाली चीज आप लोग जानते हो, ओंठों में लगाई जाती ना,
क्या बोलते हैं उसको भगवान जाने, मैं तो लगाता नहीं। ओठन वाली चीजन को एक बात आपसे कहें, जब मेरी प्यारी प्यारी बहनें माताएं जब ये लाल लाल लगा लेती हैं, सच्ची मुझे लगता है कि जैसे 100-200 चौखरे एक साथ तोड़ दिए हों। सच्ची कह रहा हूँ, इससे कभी मत लगाना। तो मालूम ओठन वाली चीज को आंखन में लगा रही हैं, ओठन वाली को आंखन में लगा रही हैं, और आंखन वाली जो आंखन में काजल लगाया जाता है ना, काजल को ओठों में लगा रही हैं। एक बोली ए मैया या का करे ते तो भूतनी हो गई, करे तो करे का। अरे बोले आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? सजेंगे ना आज। उस समय सभी सजने लगे, खूब आनंद मनाया जा रहा है, सभी आनंद के सागर में डूबे हैं। ब्रजवासियों ने 500-500 ग्राम के माखन के लौंदे बनाए, एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। याई में जब मैया गई नाच रही थी, सो या के मुंह में सट्टे से आधा किलो को माखन को गोला गप्पो हो गए। बोले ए भैया नेक मुंह को जरा या तो बता दे या का भयो। एक बोलो ब्रजवासी मैया ते पूरो 500 ग्राम को माखन को गोला खा गई। अरे बोले आज तो खाऊंगी क्योंकि नंद के लाला भयो है। सभी आनंद मना रहे हैं। ध्यान देना, जब मेरे कन्हैया ब्रज भूमि में आए, पूरा ब्रजमंडल मिठाई में बन गया। जैसे मिठाई होती है ना, पूरे ब्रजमंडल में मिठाई बन गई। कभी कहता है आज धरती आज गुजियासी ब्रजनार बनी, और पेड़ा से ग्वाला पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीरी सी रोहिणी रसाला कि नंद महीबू बने नमकीन। नमकीन कौन? नंद बाबा। और गोकुल गोप सब गरम मसाला, गोकुल के ग्वाला बन गया गरम मसाला। कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, कौन रानी ने? जलेबी जैसी। और रबड़ी सी रात में के लड़ुआ सोलाना। आनंद के सागर में सब डूब गए, सब आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब झूम रहे हैं। यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे, हे मैया तेरो भाग्य कहो ना जाए। उस समय सभी गा रहे हैं। आइए एक आध बधाई हम भी गा लें, तो जी को नाचने पड़े। आज भीड़ कम है तो नाच रही। कल धक्का मुक्की में नहीं नाच पाते, आज तो मैदान बहुत बड़ा हुआ है। तो जी को मन करे तो नाच लियो, नाचने की कोई बुराई ना है। अरे घोड़ी के सामने तो बहुत नाचते हैं, और जब घोड़ी के सामने नाचते हैं तो सीधे नरक जाते हैं, और परमात्मा के सामने नाचेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। इसलिए जिसको नाचना पड़े तो नाच लियो, नाचने की मनाही नहीं है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है।
है।